एक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहते थे जिनका नाम शेख था। इनसे मिलने के लिए इनका दोस्त शहर से आ रहा था, तो गांव के कुछ लड़कों से पूछे। शेख साहब के एक लड़के थे जिनका नाम था लुल्लू, तथा लुल्लू के दोस्त का नाम था पुल्लू। एक बार लुल्लू अपने दोस्त पुल्लू व अन्य सभी साथियों के साथ गांव से बाहर बैठा था। उसी समय एक सज्जन शहर से आए और लुल्लू से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर कौन सी सड़क गई है? शेख साहब के घर जाना चाहते थे, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता। इस बात पर लुल्लू को बहुत हंसी आया कि देखिए, ये सज्जन पुरुष पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, जबकि रास्ता नहीं चलता है। लुल्लू ने हंसते हुए सज्जन पुरुष से पूछा कि क्या आप ये पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाएगा? हाँ छोटू, मैं यही पूछ रहा हूँ कि यह रास्ता कहाँ जाएगा। लुल्लू ने बोला, इन सभी रास्ता में से कोई भी रास्ता शेख साहब के घर नहीं जाता है। सज्जन ने पूछा, तो छोटू बताओ कौन सा रास्ता शेख साहब के घर। सज्जन ने पूछा, क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? वो इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, शेख साहब तो रहते इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ बेटा कि कौन सा रास्ता उनके घर जाता है। साहब, घर तक तो आप जाएंगे, यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यह यहीं पड़े रहेंगे। ये बेचारे चल ही नहीं सकते। मैं शेख साहब का बेटा लुल्लू हूँ। मैं आपको रास्ता बताता हूँ जिस पर आप शेख साहब के घर चले जाएंगे। इस बात पर सचिन प्रसन्न होकर लुल्लू से, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। जब तू छोटा था तब मैं तुम्हारे घर पर आया था और तुमको गोद में खिलाया था। चल बेटा अपने घर मेरे साथ, तेरे पिताजी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। लुल्लू बेटा, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे लिए योग्य और सुंदर लड़की है, उससे शादी कर लो। इस रिश्ते के बारे में घर पर बात होगी। चलिए अंकल, अपने पापा से आपको मिलवाता हूँ। देखिए अंकल, यही मेरा घर है, छोटा सा। अरे बेटा लुल्लू, मेरे जिगरी यार कहाँ है? इन्हें बुलाओ। हाँ, बुलाता हूँ। पापा, पापा, पापा। हाँ बेटा, लुल्लू आया। अरे दोस्त गुन्नी, क्या हाल है? तुम तो मुझे भूल ही गए थे। बताओ कितने दिन बाद आए हो। सब बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारा अब तक? सब ठीक है, अपना बताओ दोस्त, क्या हाल है? मेरा भी सब ठीक है। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हें इतने दिनों के बाद? मैं अपनी बेटी चुन्नी की शादी तुम्हारे बेटे लुल्लू से करना चाहता हूँ, इसीलिए आगमन हुआ है दोस्त। बताओ दोस्त, तुम शादी के लिए राजी हो ना, और अपने बेटे को इजाजत देते हो ना? हाँ दोस्त, तुमको शादी के लिए इजाज़त है। ठीक है दोस्त, तब तुम्हारे बेटे से शादी की इजाजत के लिए बात करता हूँ, देखता हूँ उसका विचार क्या कैसा है, क्या करना चाहता है शादी के लिए, हाँ या ना। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने लुल्लू बेटा से शादी के लिए कहा और लुल्लू बेटा से शादी के लिए उसका विचार मांगा। मुझे शादी करना है और मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले पापा से पूछ लीजिए। बेटा मैं तुम्हारे पापा से बात कर लिया हूँ, वे शादी के लिए राजी हो गए हैं। तुम बताओ क्या करना चाहते हो? लेकिन शादी करने से पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ, उसके बाद शादी के लिए हाँ या ना करूँगा। ठीक है बेटा, तुम लड़की देख लो, लेकिन देखोगे कहाँ पर? दुर्गा माता के मंदिर पर लड़की को देखेंगे अंकल। ठीक है बेटा, हमें कोई इतराज नहीं है। चलो दुर्गा माता के मंदिर पर लड़की देख लो और जो उचित लगे वो करो। मंदिर में दोनों पक्षों के लोग लड़की को देखने चले गए और कुछ बात लुल्लू ने लड़की से किया।
लुल्लू ने लड़की से कहा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या नाम है, क्या करते हैं। तब लड़की ने लुल्लू से अपने बारे में कुछ बताती है कि मेरा नाम चुन्नी है, पापा का नाम गुन्नी है तथा मम्मी का नाम पुन्नी है, यही 3 नाम। ये बात सुनकर के लुल्लू बहुत खुश हुआ और शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद दोनों पक्षों के लोग घर चले गए और बाद में शादी के लिए बात विचार